सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम NEP 2020 के तहत जो माइनर में पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है उसके अनुसार हम ये पाठ्यक्रम कर रहे हैं। तो ये विषय माइनर में जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो हमारा जो पहला लेसन है वो है ईशस्तवः, ईश्वर की स्तुति, वेदों तथा उपनिषदों से उद्धृत मंत्र। वेद तथा उपनिषद का संक्षिप्त परिचय। यहाँ पर आप लोगों के सामने ये पाठ का जो सार है वो दिया गया है, आप इसको एक बार ध्यान से देख लें। वेद हैं, वेदों को ही श्रुति कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद, यहाँ इन सब का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये आप एक बार इसको भी पढ़ लें, आपके पेपर में इसका सार भी लिखना आ सकता है। यहाँ आपके उपर्युक्त 14 प्रमुख उपनिषदों का वर्ण विशेष संक्षिप्त में दिया गया है। ऐतरेय, कौशितकी, ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, इस प्रकार ये आपके 14 उपनिषदों का वर्णन है। पाठ का सामान्य परिचय। यहाँ आपके सामने पाठ का सामान्य परिचय दिया गया है। इस पाठ के अंदर कठोपनिषद से, श्वेतौरोपनिषद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से मंत्र लिए गए हैं। ये आपका पाठ का मंत्रसह सार दिया गया है, तो आप इसको भी एक बार देख लें। पद्यों का सरलार्थ, प्रसंग, अवतरण, भावार्थ सहित है ये। तो ये पहला मंत्र है आपका, देखिए। नित्यो अनित्यानां चेतनो अचेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति कामान् तस्मात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। ये आपका अन्वय दिया है। यह परमात्मा जो ईश्वर अनित्यानाम नित्यः अस्ति, जो अनित्य हैं उनमें नित्य हैं। अचेतनानाम चेतनः, जो अचेतन है उनमें चेतन है। एकः बहुनाम कामान दधाति, वह अकेला परमात्मा सभी प्राणियों की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। आत्मस्थम, अपने अंदर विद्यमान, तम, उस परमात्मा को ये धीराः, जो धैर्यशाली व्यक्ति, अनुपश्यन्ति, देखते हैं या देख लेते हैं, तेषां शाश्वती शांति ही, वे लोग परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। इतरेषां शांति ही न भवति, लेकिन जो व्यक्ति उस परमात्मा को अपने अंदर नहीं देख पाते उनको शांति प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ ये इसका प्रसंग दिया गया है। प्रस्तुत मंत्र संस्कृत चयनिका पाठ्यपुस्तक के ईशस्तवः पाठ से अवतरित है और कठ नामक महत्वपूर्ण उपनिषद के 2य अध्याय से संकलित है। ये इसका अर्थ है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान का बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रस्तुत मंत्र में कहा गया है कि परमात्मा का दर्शन करने वाला व्यक्ति सदा सुखी एवं शांति को प्राप्त करता है। ये इसका सरलार्थ है। जो परमात्मा अनित्य पदार्थों में नित्य है, अचेतन पदार्थों में चेतन है, अकेला ही अनेकों की इच्छाओं को पूर्ण करता है, आत्मा में स्थित उस परमात्मा को जो विद्वान पुरुष देखते हैं उनको सदा रहने वाली शांति प्राप्त होती है, लेकिन दूसरों को शांति प्राप्त नहीं होती। ये इसका भावार्थ है। यहाँ कहा गया है कि परमात्मा सर्वव्यापक तथा सर्वशक्तिमान है। दृश्यमान जगत के सभी पदार्थ, वस्तुएं नश्वर तथा जड़ हैं। परमात्मा ही मात्र नित्य तथा चेतन है तथा संसार के सभी अनित्य अचेतन पदार्थों में विद्यमान है। वह अकेला ही बिना किसी प्रयास के अनेक सहकामी संसारी पुरुषों की इच्छाओं को
पूर्ण करता है। जो ज्ञानी पुरुष अपने आत्मा अर्थात अपने हृदय में विद्यमान उस ब्रह्म परमात्मा को देख लेता है, उसको चिरस्थायी सुख तथा शांति की प्राप्ति हो जाती है। और अज्ञानी पुरुष सदा भोगों में ही लिप्त रहते हैं, उन्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें सदा दुख तथा अशांति ही मिलती है। तो ये आपका पहला मंत्र था। अब ये दूसरा मंत्र देखिए। यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनम आविवेश यो औषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। कहता है कि अन्वय है इसका, यह देव है वह परमात्मा, अग्नौ अग्नि में, यह अप्सु जो पानी में, यह औषधीषु जो सभी औषधियों में, यह वनस्पतिषु जो सभी वनस्पतियों में, एवं यह विश्वम भुवनम आविवेश और जो संपूर्ण विश्व के अंदर व्याप्त है, तस्मै देवाय नमो नमः। उस परमात्मा को, उस देवता को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये इसका प्रसंग है। प्रस्तुत मंत्र संस्कृत चयनिका पाठ्यपुस्तक के ईशस्तवः पाठ से अवतरित है तथा श्वेताश्वर उपनिषद के द्वितीय अध्याय से संकलित है। ये इसके अवतरणिका है। श्वेताश्वतरोपनिषद में ऋषिगण द्वारा की गई परमात्मा ब्रह्म की चर्चा का विस्तृत वर्णन है। प्रस्तुत मंत्र में कहा गया है कि वह परब्रह्म संसार के सभी दिव्य अदिव्य पदार्थों में विद्यमान है। ये इसका सरलार्थ है। जो परमात्मा अग्नि में, जो जल में, जो औषधियों में, जो वनस्पतियों में और इस प्रकार जो संपूर्ण संसार में प्रविष्ट हुआ है, उस परमात्मा को बार बार नमस्कार है। भावार्थ है ये इसका। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि कहते हैं कि परमात्मा इस संसार के सभी दिव्य अदिव्य पदार्थों में व्याप्त है। वह अग्नि में तेज रूप में है, जल में रस रूप में है, औषधियों तथा वृक्षों में जीवन रूप में विद्यमान है। परंतु प्राणियों का कल्याण करने वाले उस परमात्मा को बार बार नमस्कार है। ये आपका तीसरा मंत्र है। बलम असि बलम मयि धेहि ओजो अस्यो ओजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युम मयि धेहि सहो असि सहो मयि धेहि। ये इसका अन्वय है। हे परमात्मन, त्वम बलम असि, तुम में, आप में बल है, आप मुझ में भी बल धारण करवाइए। त्वम ओजः असि, तुम ओज से युक्त हो, तेज से युक्त हो, मुझ में भी तेज धारण करवाइए। मयि ओजः धेहि, मुझ में भी ओज धारण करवाइए। मन्युः असि, आप में क्रोध है, मयि मन्युम धेहि, आप मुझ में भी क्रोध धारण करवाइए। त्वम सह असि, तुम सहनशील हो, मयि सह धेहि, आप मुझ में भी सहन शक्ति धारण करवाइए। ये इसका प्रसंग है। प्रस्तुत मंत्र संस्कृत चयनिका पाठ्यपुस्तक के ईशस्तव पाठ से अवतरित है तथा यजुर्वेद संहिता के 19वें अध्याय से संकलित है। प्रसंग है ये इसका, संदर्भ है ये। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि परमात्मा से बल, तेज, सहन शक्ति आदि गुणों को प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। ये इसका सरलार्थ दिया गया है इसमें। हे परमात्मा, तुम बल रूप हो, मुझ में बल धारण कराओ। तुम तेज रूप हो, मुझ में तेज धारण कराओ। तुम क्रोध रूप हो, मुझ में क्रोध धारण कराओ। तुम सहन शक्ति संपन्न हो, मुझ में भी सहन शक्ति धारण कराओ। ये इसका भावार्थ है। प्रस्तुत मंत्र में पहले परब्रह्म परमात्मा के गुणों का वर्णन किया गया है कि वह परमात्मा बलशाली, तेजस्वी, दुष्टों के विनाश के लिए क्रोध करने वाला तथा सभी दुखों को सहन करने में समर्थ है। इसके साथ ही प्रार्थना की गई है कि वह हमें भी अपने बल आदि गुण प्रदान करे।
ये 4 का मंत्र है। अभयम मित्राद अभयम अमित्राद, अभयम ज्ञाताद अभयम पुरो यः, अभयम नक्तम अभयम दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। ये इसका अन्वय है। हे परमात्मन, नह हमें मित्राद मित्र से अभयम भय न लगे, अमित्राद अभयम और हमें अपने शत्रु से भी, अमित्र क्या होता है, जो शत्रु होता है, तो कहता है कि हमें अपने शत्रु से भी भय ना लगे, ज्ञातात अभयम हमें अपने किसी परिचित से भी भय ना लगे, यह पुरः अस्ति जो हमारे सामने है उससे भी हमें भय ना हो, नक्तम अभयम हमें रात में भय ना लगे, दिवा अभयम और हमें दिन में भी भय ना लगे, सर्वः आशाः मम मित्रम भवन्तु और जितनी भी दिशाएं हैं वो सारी की सारी दिशाएं मेरी मित्र बन जाएं। ये प्रसंग है। प्रस्तुत मंत्र संस्कृत चयनिका पाठ्यपुस्तक के ईसस्तवः पाठ से अवतरित है तथा अथर्व वेद संहिता के 19वें कांड से संकलित है। ये इसका संदर्भ दिया हुआ है। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि इस भयात्मक जगत में सर्वत्र सभी से अभय प्राप्त हो। सरलार्थ है ये इसका। हे परमात्मा, हमें मित्र से भय न हो, शत्रु से भय न हो, परिचित से भय न हो, जो हमारे सामने हैं उससे भी भय न हो, रात्रि में भय न हो, दिन में भय न हो, सारी दिशाएं मेरी मित्र बन जाएं। ये इसका भावार्थ दिया है यहाँ। प्राणी मात्र में जन्म के साथ ही भय का भाव आ जाता है। यहाँ परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि संसार में जीवन यापन करते हुए हमें अपने मित्र, शत्रु, परिचित किसी भी व्यक्ति से भय न हो, साथ ही दिन रात किसी भी समय भय न लगे, किसी भी स्थान पर जाएं कहीं भी भय न लगे। ये आपका 5वां मंत्र है। मधु मन में निष्कर्मणम, मधु मन में परायणम, वाचा वदामि मधुवत्, मद भूयांसम मधु सदृशः। ये इसका अन्वय दिया हुआ है। मैं निष्कर्मणम अर्थात मेरा घर से निकलना, मधुमत भवतु अर्थात मधुर होवे, अच्छा होवे, किसी के लिए भी बुरा न होवे। मैं परायणम मधुमत और मेरा जो लक्ष्य है वो भी मधुर हो, अच्छा हो। वाचा मधु मद वदामी और मैं अपनी वाणी से सदा मीठा ही बोलूं, कभी भी किसी के लिए कड़वा न बोलूं। अहम मधु सदृशः भूयासम और मैं मधु के समान मीठा हो जाऊं, मधुर हो जाऊं। ये प्रसंग है। प्रस्तुत मंत्र संस्कृत चयनिका पाठ्यपुस्तक के ईसस्तवः पाठ से अवतरित है तथा अथर्व वेद संहिता के प्रथम कांड से संकलित है। ये इसकी अवतरणिका मतलब ये इसका संदर्भ है। अवतरणिका है, ये इसका संदर्भ है। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जाना तथा मेरा गंतव्य श्रेष्ठ रहे, मैं सबके साथ सदा मधुर व्यवहार करूं, किसी के साथ भी मेरा बुरा व्यवहार न होवे। ये इसका सरलार्थ है। मेरा बाहर निकलना मधुर होवे तथा मेरा लक्ष्य भी मधुर होवे, मैं वाणी से मधुर बोलूं, मैं शहद के समान मधुर हो जाऊं। ये इसका भावार्थ है। यहाँ ईश्वर से लोकोपयोगी, संसार के लिए जो उपयोगी है वो प्रार्थना की गई है कि जब हम घर से बाहर जाएं तो हमारा जाना सबके लिए हितकर हो और हमारा अंतिम लक्ष्य गंतव्य स्थल श्रेष्ठ हो,
हमारा सबके साथ व्यवहार अच्छा हो, हमारी वाणी मधुर हो, हम शहद के समान मधुर हो जाएं। अर्थात मन, वाणी और कर्म से हम दूसरों को सुख दे सकें, किसी को दुख ना देवें। तो यहाँ पर ये जो माइनर का पाठ्यक्रम था उसका ये पहला पाठ था, तो आप सभी इसको अच्छे से दोहरा लें, शुरू से लेकर के आखिरी तक देख लें और हमारे चैनल जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको आने वाली अन्य जो नवीनतम वीडियो है पाठ्यक्रम से संबंधित वो समय पर उपलब्ध हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।